बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाली क्लास है आज की, इसीलिए इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने क्या बातें समझी थी और क्या बातें जानी थी कि कोई रेट है, और रेट कैसा रेट होता है, वो रेट आपका हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, या आपका एनुअली कंपाउंडेड होता है, या आपका क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। और इन सभी बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ा है इन क्लासेस में। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब आज की क्लास में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए, एक तो ये बात कि जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते हुए या वो पढ़ते हुए हम लोगों ने जो टाइम लिया था, उस टाइम, वो टाइम कैसा था? वो टाइम आपका फ्रैक्शन में नहीं था, ठीक है, वो टाइम आपका होल नंबर में था। तो होल नंबर से हम लोगों ने जब ये एनुअली कंपाउंडेड किया था, या फिर आपका फ्रैक्शन में कब आया था? जब हाफ ईयरली आया था। तो फ्रैक्शन में जब हाफ ईयरली आ गया था कंपाउंडेड, तो हम लोगों ने उसको सॉल्व आसानी से कर लिया था। लेकिन वही बात जब टाइम हमारा फ्रैक्शन में आ जाए और एनुअली कह दे, क्या कह दे? टाइम हमारा फ्रैक्शन में आ जाए और उसके बाद क्या कहे? एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट कह दे निकालने को, है ना। तो यहां पे जो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बातें सब सेम है, करते वही हैं, लेकिन उसमें कुछ बातें क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। तो उन्हीं बातों को हम लोगों को आज की क्लास में कवर करना है, पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक ही क्वेश्चन करेंगे और एक ही क्वेश्चन को जब 3 तरीके से लगाएंगे तो तीनों तरीके हम लोगों को पता हो जाएंगे। तो आप उनमें से जिसे चाहें उससे आप सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, उसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अब वो क्वेश्चन क्या है जिससे हम लोगों की क्लास शुरू होने वाली थी? वो क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2.5 years एट 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। और आप इसको क्या कह सकते हैं? एनुअली। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ जो जो बातें गिवन है उसे लिख लेंगे। तो हम लोगों ने लिख लिया, प्रिंसिपल हम लोगों का 10,000 है, टाइम हम लोगों का 2.5 years है, रेट हम लोगों का कितना है? 10% है। तो निकालना क्या है? अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहां से एक बात, अच्छा एक बात और क्या थी हम लोगों की? ये कह रहा है कंपाउंडेड ईयरली कह रहा है, कंपाउंडेड आपका क्या कह रहा है? कंपाउंडेड कह रहा है एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड आपका ये एनुअली कह रहा है। और यहां पे टाइम ड्यूरेशन क्या है? टाइम है आपका, टाइम दिए हुआ है 2.5 years, ठीक। तो 2.5 years को हम लोग, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे अगर हम लोग लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे? अगर इसे अलग करके लिखेंगे, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है। किसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है? ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है आपका 2 + 1.5 years, 2 + 1.5 years। इसे हम लोग ऐसे क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो अब ऐसा लिखने की क्या जरूरत पड़ गई हम लोगों को? तो देखिए, ऐसा लिखने की जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ गई कि क्योंकि यहां पे हम लोगों को 2 पार्ट ईयर के मिल गए। एक आपका पार्ट मिल गया 2 years, ठीक है, और एक जो आपका पार्ट मिल गया वो मिल गया 1.5 मतलब हाफ ईयर, है ना। ये एक पार्ट मिल गया आपका 2 years का और एक पार्ट मिल गया आपका हाफ ईयर का। तो ये आपका होल पार्ट आ गया, और ये क्या पार्ट आ गया आपका? ये पार्ट आपका आ गया फ्रैक्शन वाला पार्ट। ये बात क्लियर हो गई। तो अब इन इस टाइम को हमने क्या कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे और आसानी हो जाएगी। तो पहला मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का? पहला मेथड है इसका कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का अगर कंपाउंडेड एनुअली कहा है और 2 years होता, तो 2 years होता, तो इसको कंपाउंडेड एनुअली के लिए क्या करते हैं हम लोग? अमाउंट निकालते हैं सबसे पहली बात। तो अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A = P, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं? 1 + R/100, और यहां पे इसकी पावर कितनी है? n। तो n इज अ टाइम, है ना, नंबर ऑफ टाइम है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम यानी कितना है आपका टाइम? यहाँ पे 2 साल है। तो अब जितनी भी बातें यहाँ पे दी हुई हैं उन सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे? इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो? सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो में बहुत क्लियरली समझा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर जाकर देखिए। ये बात क्लियर हो गई। अब इसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करते ही हम लोगों का जो अमाउंट आया वो कितना आ गया? अमाउंट आ गया हम लोगों का 12,100 रुपी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोगों का ये तो 2 साल का हम लोगों का अमाउंट निकला है,
ठीक है, तो 2 साल का अमाउंट हम लोगों को निकाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ ईयर का अमाउंट निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो अब आप क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये नहीं है कि ये जो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है ये प्रिंसिपल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका 2 साल का अमाउंट निकला है, इस 2 साल के अमाउंट को, ये जो हाफ ईयर का हम लोग ये अमाउंट निकालेंगे, तो इसके लिए जब वहां पे प्रिंसिपल लिखेंगे तो प्रिंसिपल को ये बना देंगे, है ना। यानी इस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे हाफ ईयर के लिए क्या बना देंगे, प्रिंसिपल बना देंगे। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, 12,100 रुपी। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लगता है वो लगा लेंगे, SI = P × R × T / 100। और इसके लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिखने के बाद हम लोग इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे SI का फॉर्मूला लगाया और लगाकर इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूट करते ही जब कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पर जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया, 605 रुपी। 605 रुपी आते ही अब हम लोग अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P अमाउंट = P + SI सिंपल इंटरेस्ट। तो P हमारे यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे है 12,100 और उसके बाद में SI कितना आ गया, 605। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 12,705 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से ये फाइनल अमाउंट हम लोग का निकल आया। लेकिन हम लोग को ये अमाउंट निकला है, लेकिन अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे ये कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट निकला हम लोगों का, हाफ ईयर का निकला है। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट निकाल ले रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 2 साल का निकाल ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब इसका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा और यहाँ पे आपका ये हाफ ईयर का क्या निकला हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट निकला हुआ है, तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हम लोग का निकल कर आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है, ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सही है। तो देखिए अब इसे कैलकुलेट करते ही यहाँ पे हम लोगों का जो 2 साल का क्या आ गया, 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 2100। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 है और फिर हाफ ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 605। तो यहाँ अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपका ये ऐड कर देंगे, आपको ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे आपका ये जो 2 ईयर का आपका ये सिंपल इंटरेस्ट निकला है और आपका क्या कौन हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकला है। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2100 + 605। इसको ऐड करते ही आ गया 5072, 2705 रुपी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। अब देखिए स्टूडेंट्स दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरे मेथड से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ पे वही बात कि हम लोग टाइम को अलग अलग कर लेंगे, यानी कि होल पार्ट को अलग कर लेंगे और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। तो 2 + 1/2 ईयर्स हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो सबसे पहले जो हम लोगों का 2 ईयर्स है उसके लिए हम लोग अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है आपका वो होल नंबर का कैसे है कि वही A = P 1 ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर इसकी क्या लग जाएगी, n इज ये आपका क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, अब यहाँ पे जब इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जैसे कि पहले इसके पहले वाले मेथड में हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या आ गया आपका, यहाँ पे अमाउंट आ गया 12,100। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग वहां पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ले लेंगे हाफ ईयरली जो आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालने की बात होती है उसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को ले लेंगे और यहाँ प्रिंसिपल बना देंगे। किसे प्रिंसिपल बना देंगे, इसे यही जो आपका जो फर्स्ट सेकेंड ईयर का आपका क्या था, तो ये अमाउंट था उसे हम लोग प्रिंसिपल बना देंगे नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल बना दिया, 12,100 हो गया। और इसके बाद जो आपका हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला तो ये वही होता है, बस यहाँ पे जो आपका n है वो कितना हो जाता है, 2n हो जाता है और इस 100 के पास क्या करते हैं, ये 2 × 100 हो जाता है, यानी कि यहाँ भी 2 लग जाता है और यहाँ भी 2 लग जाता है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से। ये बात क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद जो हम लोगों का फाइनल अमाउंट आ गया, ये फाइनल अमाउंट हम लोगों का कैसे कितना आ गया, 12,705।
अब यहाँ पे ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल अमाउंट बोलेंगे। तो अब हम लोग ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, जब फाइनल अमाउंट आ जाता है तो फाइनल अमाउंट आने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल, ये वाला जो प्रिंसिपल दिया होता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो फाइनल अमाउंट आपका कितना आ गया 12,705 माइनस प्रिंसिपल है आपका 10,000, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 507 और यहाँ पे आ गया आपका 2 और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2705 रुपी। ये बात स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को जब हम लोग एक और मेथड है जो थर्ड मेथड है, उस थर्ड मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट मेथड। आगे बात समझिए आप, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि जिसमें आपका ईयरली कंपाउंडेड भी कहे और टाइम ड्यूरेशन कैसा दे दिया हो, टाइम ड्यूरेशन आपका फ्रैक्शनल दे दिया हो, तो उसको डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। अब तक तो हम लोगों ने डायरेक्टली नहीं बल्कि कई स्टेप्स में उसको सॉल्व किया था। तो डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो ये आपका 2.5 इयर्स है, इसका टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू जो आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा, जो होल पार्ट का फॉर्मूला है वो होल पार्ट का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग क्या, P और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर n और इसको मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, जो अमाउंट होता है उस अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन उसका प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस R/2 इंटू 100 की होल पावर 2n। आगे बात समझ में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट। और ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी कैसा, आपका जो फ्रैक्शनल टाइम दिया हो, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। आगे बात समझ में, क्या कहलाएगा, ये डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। अब यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे फाइनल अमाउंट आ जाएगा। आगे बात समझो, जैसे ही ये फाइनल अमाउंट इससे आप निकाल लेंगे तो फाइनल अमाउंट निकालते ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस ये जो आपका प्रिंसिपल है, ओरिजिनल प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे रखकर निकाल लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपको करना है, ये आपको सॉल्व करना है, क्लियर है ना, ठीक है। तो ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और एक क्वेश्चन और आप लोग ले लीजिए, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 year and 3 months at 8/2% per annum compounded annually। ये बात क्लियर हो गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत मजा भी आया होगा और मैथ्स में आप लोगों का जो इंटरेस्ट नहीं था अब धीरे धीरे इंटरेस्ट आप लोगों का डेवलप होने लगेगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।